वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक कैटेगरी। तो समझते हैं स्टॉक कैटेगरी क्या होता है। लिखा है बिजनेस में जो भी स्टॉक या जो भी प्रोडक्ट हम बेचने के लिए आते हैं, अगर हम उनको कैटेगरी में मेंटेन करना चाहते हैं तो हम स्टॉक कैटेगरी को बनाते हैं और स्टॉक कैटेगरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उनको कैटेगरी वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी किराना शॉप में अलग अलग टाइप के अपने जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं तो हम ब्रांड के अनुसार भी इसकी कैटेगराइज कर सकते हैं या उनके टाइप के अनुसार उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें बाद में हम ब्रांड के अनुसार भी इनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए स्टॉक कैटेगरी बहुत सिंपल है। इसके पहले हम ग्रुप पढ़ चुके हैं। ग्रुप का काम भी जो स्टॉक आइटम होता है उनकी ग्रुपिंग करना है। कैटेगरी काम होता है कि अगर उस आइटम के अंदर फिर और फर्दर कोई कैटेगरी है, जैसे फॉर एग्जांपल में होता है यहाँ पे लिया कि किराना शॉप है, किराना शॉप में मल्टीपल आइटम्स होंगे, जो सेम आइटम्स के होंगे वो ग्रुप बना देंगे। उसके अलावा उनके जो भी और एट्रीब्यूट्स होते हैं और भी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अनुसार भी चाहे तो उनकी कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे कि साइज के अनुसार, उनके ब्रांड नेम के अनुसार। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग और कैटेगरी बहुत अगर देखिए तो मोटा मोटा सेम ही होता है, बट ग्रुप में क्या होता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप उसको मेंटेन करते हैं। कैटेगरी में उसी आइटम में कोई दूसरा अगर कैटेगरी हम मेंटेन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी मेंटेन करते हैं, उसके टाइप के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग, उसके ब्रांड के अनुसार उसको मेंटेन करते हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी जरूरत के अनुसार स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी दोनों को मेंटेन कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल नीचे दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 8 हमारे पास नंबर ऑफ ऑयल है। ये किराना शॉप है, किराना शॉप में क्या 8 प्रकार के ऑयल है। ये 8 स्टॉक आइटम लिखे हुए हैं, जिसमें कि मस्टर्ड ऑयल भी है, रिफाइंड ऑयल भी है। मतलब 2 प्रकार के ऑयल है, एक तो रिफाइंड ऑयल है, दूसरा मस्टर्ड ऑयल है, मतलब राई का तेल है। और इसमें अलग अलग ब्रांड के ये मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल आते हैं, जिसमें से फॉर्चून है, मयूर है, सफोला है, सनड्रॉप है, इस तरीके से। दैट मीन्स कहना यहाँ पे 2 प्रकार की चीजों को मेंटेन करनी पड़ रही है। एक तो ऑयल के ग्रुप के रिफाइंड ऑयल भी होगा और मस्टर्ड ऑयल भी होगा। इनके डिफरेंट डिफरेंट साइज भी आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के भी आते हैं। मतलब कुल मिला के 3 चीजें हो गई। मतलब एक तो मस्टर्ड ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल 2 चीजें हो गई। इसके अलावा और प्रकार के भी ऑयल आते हैं, ठीक है, जैसे पाम ऑयल आता है, पाम ऑयल भी अलग कंपनियों का आता है। तो रिफाइंड ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया। अब ये अलग अलग कंपनी के आ रहे हैं और अलग अलग साइज में आ रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ देखिए इस जो ये हमारी एक परचेज है, इसमें लिखा है फॉर्चून रिफाइंड ऑयल 1 लीटर। मतलब कि एक ब्रांड आ रहा है, फिर ऑयल का टाइप आ रहा है और उसका साइज भी आ रहा है। अब देखिए फॉर्चून रिफाइंड ऑयल जो है वो 1 लीटर में भी आता है, 5 लीटर की पैकिंग में आता है और 15 लीटर की पैकिंग में भी आता है। ऐसे जो मयूर हमारा है वो भी 1 लीटर में आता है, 5 लीटर में आता है और 15 लीटर में आता है। अब यहाँ पे हमें मेंटेन क्या करना है, हम चाहते हैं ब्रांड के अनुसार और ग्रुपिंग के अनुसार इसको मेंटेन कर सके। अब ब्रांड के अकॉर्डिंग और ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको क्यों मेंटेन करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे बिजनेस की नीड क्या है, हमारे बिजनेस की नीड क्या होती है। अब देखिए होता क्या है, जब चीजों को परचेज करते हैं तो परचेज करने में हम परचेज करते हैं ब्रांड के अनुसार, क्योंकि जो कंपनी से माल हम खरीदेंगे तो फॉर्चून कंपनी का बंदा आएगा तो अपनी कंपनी का माल पूछेगा कि मेरी कंपनी कितना स्टॉक आपके साथ अवेलेबल है। तो अगर कल को में कोई परचेज का ऑर्डर देना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए किस ब्रांड का कितना आइटम पड़ा है। मतलब ये ब्रांड के अनुसार हमें रिपोर्ट चाहिए होगी, नंबर 1। नंबर दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेल में जो होता है। अब सेल में क्या होता है, कोई बंदा आया, उसने कहा हमको रिफाइंड ऑयल चाहिए, कंपनी कोई भी चलेगी, बस हमको रिफाइंड ऑयल चाहिए 1 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर। मतलब कि वो ऑयल के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग मांग रहा है, रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अपनी ग्रुपिंग मान रहा है। तो दैट मीन्स कहने का हमको ऑयल के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है और साथ में ब्रांड के अनुसार भी इसकी चाहते कैटेगरी बन जाए, ताकि कल को ब्रांड के अनुसार भी इसकी रिपोर्ट देख सकें। अब इस कॉन्सेप्ट में होता ये है कि ऑलरेडी ग्रुपिंग के अनुसार रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल ये 2 ग्रुप बना के पहले ऑलरेडी हम ग्रुप वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हम ग्रुप भी मेंटेन करेंगे और साथ में स्टॉक कैटेगरी को मेंटेन करना सीखेंगे, ताकि हम रिपोर्ट को ग्रुप वाइज और उसके ब्रांड मतलब कि कैटेगरी वाइज भी देख सकें। तो देखो लिखा है बिजनेस और चाहते हैं कि रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल के अनुसार भी रिपोर्ट बने, ताकि सेल टाइम पे इसका इस्तेमाल कर सकें और ब्रांड के अनुसार भी अलग अलग रिपोर्ट बन जाए, ताकि जब कोई परचेज करने उस कंपनी का सेल्समैन आए तो उसको उसके ब्रांड की हम जो सिचुएशन है वो बता सकें। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी यूज करते हैं। बाकी आप किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया कि किस तरीके से स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी एक साथ कंसोलिडेट करके इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ में देखिए हमने एक परचेज की एंट्री और एक सेल की एंट्री दी है, जिसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे और प्रैक्टिकली करने के बाद
फिर इसकी रिपोर्ट मेंटेन करेंगे। अब ये कैटेगरी कैसे बनती है, उसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ लिखा गया है, पूरा इसका लाइव प्रैक्टिकल करके आपको हम दिखा देंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है स्टॉक कैटेगरी का, लेकिन चूंकि ग्रुप को भी पढ़ लिया है तो हम ग्रुप के साथ साथ स्टॉक कैटेगरी दोनों को मिक्स करके एक साथ पढ़ेंगे, ताकि ग्रुप और कैटेगरी दोनों एक साथ कैसी होती है और इसका क्या बेनिफिट मिलता है ये हमको समझ में। तो इस वीडियो में पढ़ा कि स्टॉक कैटेगरी क्या है और किस तरीके से इसका इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।